हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टैरेट्स। आज मैं आपको शनि ग्रह के बारे में बताऊंगी, उसके उपाय के बारे में बताऊंगी। एक छोटी सी कहानी बताऊंगी कि शनि ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई। शनि ग्रह की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से हुई थी और उनके गुरु थे शंकर भगवान। उनकी ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो मैं एक स्टोरी इसके पीछे एक आती है, एक कथा आती है, वो है कि शनि की उत्पत्ति की क्या ज़रूरत पड़ी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शनि के कौन कौन से जो है उपाय, किस चीज़ की कुंडली में अगर दोष है या अगर रिट्रोग्रेड प्लैनेट है यानी कि वक्रीय है अगर आपका शनि आपकी कुंडली में, तो ऐसे लोगों को पूजा नहीं करनी चाहिए, उपाय करना चाहिए। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि जो है वो पूजा फिर आप नहीं कर सकते ऐसे केस में, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ उसकी ओरिजिन। शनि ग्रह की उत्पत्ति के पीछे एक कथा आती है और वो कथा है कि सूर्यदेव ने एक राजकुमारी का हरण किया था और वो विश्वकर्मा द्वारा जो है वो बहुत ही निर्मित थी, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित थी। और उसके जो पिता थे वो एक देवता थे और जब सूर्य ने इतनी सुंदर राजकुमारी को देखा तो पत्नी होने की इच्छा से उसका हरण किया था। और जब सभी देवी देवताओं ने, बृहस्पति ने खासतौर से जो हमारे गुरु हैं देवताओं के, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और कहा कि ये चीज़ गलत है कि आप किसी का हरण नहीं कर सकते, तब वो राजकुमारी अपने न्याय के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने भगवान हरि से प्रार्थना करी कि मेरी रक्षा करें, क्योंकि सूर्य की कोई भी पत्नी बनने को उस वक्त तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि सूर्य की कोई भी पत्नी अगर बनती है तो यदि वो उनके पास, हम सभी जानते हैं, कथा में भी है, हम सभी जानते हैं कि अगर वो कोई जना उनके करीब जाएगा तो वो भस्म हो जाएगा उनकी अग्नि से, उनके तेज से। इस वजह से उनकी पत्नी बनना कोई जना स्वीकार किसी को नहीं पसंद आ रहा था। इसलिए उस राजकुमारी ने हरि, भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, जिस नाम से भी आप पुकार लें एक ही हैं, उनकी आराधना करें। तब जो वो राजकुमारी थी उसके पिता एक देवता थे। राजकुमारी के जो जो पिता थे वो बहुत परेशान थे, वो खुद एक देवता थे, तो उन्होंने भी प्रार्थना करी कि मेरी पुत्री की रक्षा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया और कहा कि मैं इसके लिए एक योजना बनाता हूँ। तो देवताओं ने भी जाकर के जो है वो प्रार्थना करी। तब जाकर के बृहस्पति के कहने पे सूर्यदेव ने राजकुमारी को वापस किया, लेकिन वापस करने के बाद उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में अग्नि लगा दी। पृथ्वी जल गई, ब्रह्मांड में सभी जितने भी गैलेक्सीज थे वो भी सारे जल गए। उन्होंने अपनी क्रोध की अग्नि से सब जला दिया सूर्यदेव ने। जब भगवान हरि ने ये देखा, कृष्ण भगवान ने ये भी देखा कि मेरे ऑर्डर के बगैर, मेरे आज्ञा के बगैर सूर्यदेव ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर उनको किसी स्त्री का हरण करना है और उसके लिए मना किया जा रहा है तो वो क्या पूरे में आग लगा देंगे। तब उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया। देवता भागे भागे गए क्योंकि उनका स्वर्ग भी जल चुका था, इसलिए वो भागे भागे गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि हमारी रक्षा करें। तब उन्होंने, भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि मैं इसके लिए एक योजना बनाऊंगा। उन्होंने एक, फिर हम सभी जानते हैं कि छाया, संध्या की छाया, जो उनकी दूसरी पत्नी है सूर्यदेव की, संध्या उनकी पहली पत्नी है, दूसरी पत्नी उनकी छाया। छाया से ये कहानी आती है। मैं इसके बारे में नहीं आपको बताऊंगी कि आपने कई कहानियों में सुना ही होगा, बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि छाया से और सूर्यदेव से शनि की उत्पत्ति हुई थी। माता छाया अपने पुत्र को बहुत प्रेम करती थी। जब वो तपस्या करने के लिए गई थी, तपस्या उन्होंने भी करी थी, तब वो अपने शनि को, अपने प्रिय पुत्र शनि को शंकर जी के पास छोड़ के गई थी।
ये कह के कि आप ही इनके गुरु हैं, इनको शिक्षा दीजिए, क्योंकि वो अपने बचपन में बहुत उटपटांग काम करते थे, उनको बुद्धि नहीं थी। उनके पास शक्ति तो थी, लेकिन शक्ति को कहाँ लगाना है ये उन्हें नहीं मालूम था। इसलिए उनके गुरु शंकर भगवान है और उनकी ओरिजिन भगवान श्री कृष्ण है। अब मैं आपको बताती हूँ कि शनि के उपाय क्या हैं। देखिए, जिन लोग की कुंडली में शनि की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, शनि जो है वो अच्छे ग्रह में नहीं बैठा हुआ, अच्छे घर में नहीं बैठा हुआ है, ग्रह बहुत ही जो है वो खराब स्थिति में है, ऐसे लोग को शनि की पूजा दिया जो अर्पित किया करके जो आरती करते हैं कुछ लोग, वो आप नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो और शनि को बलि बना करके आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। जो शनि आपकी कुंडली में खराब बैठा हुआ है, आप उसको उस ग्रह को और बलि कर देंगे कि और खराब करो। तो इसीलिए पूजा ना करके आप उपाय कर सकते हैं। उपाय आप क्या कर सकते हैं? उपाय तो हर कोई कर सकता है, चाहे कुंडली में शनि आपका अच्छा हो चाहे खराब हो, उपाय लेकिन हर कोई कर सकता है, पूजा हर कोई नहीं कर सकता। ना ही नीलम पहन सकता है। नीलम, जामुनिया ये आप तभी पहन सकते हैं जब शनि आपका उच्च कोटि का बैठा हो कुंडली में। ऐसे लोग पूजा कर सकते हैं उच्च कोटि में अगर आपकी कुंडली में बैठा है तो। उपाय के तौर पे मैं आपको बता दूं, आप 108 की तुलसी की माला, स्फटिक की माला या आपको रुद्राक्ष मिल जाए। रुद्राक्ष की 108 की माला अगर मिल गई आपको, 5 मुखी हो, 5 मुखी ज़्यादातर आपको मिल जाएगी। उस पे आप शनि का जो बीज मंत्र है, ओम शं शनिश्चराय नमः, इसका जाप करिए। ओम शं शनिश्चराय नमः हर सैटरडे को केवल जाप, 1 माला 2 माला इस तरीके से करिए। इसको हर कोई कर सकता है। दूसरा उपाय, शनिवार को ही आप चींटियों को दाना, जो चीनी होती है, दाना या आटा या काले तिल अगर आप डाल सकते हैं चींटियों को तो आप डाल दीजिए। काले तिल अगर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप चीनी और आटा डाल दीजिए। तो इससे भी आपका हर सैटरडे अगर आप रोज डालते हैं, पूर्णिमा वाले दिन, अमावस्या वाले दिन या पितृपक्ष चल रहे हो तो चींटियों को, क्योंकि वो पितरों का भी प्रतीक होती हैं, तो इसीलिए चींटियों को थोड़ा थोड़ा दाना डालिए, चीनी के, आटा का या मीठे आटे का, कुछ भी उनको डालिए। ये उपाय ज़रूर करिए। अगर आपने अपने आसपास कहीं घर में शमी का पेड़ होता है, शमी का पेड़ जो है अगर आप लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइए, उसमें थोड़ा थोड़ा जल डालते रहिए अगर आप कर सकते हैं तो। आपका नेक्स्ट उपाय है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, शनि देव की आंखों में कभी भी, हम सब जानते हैं, नहीं देखना चाहिए, हम सब जानते हैं। तो जब भी सामने उनका मंदिर आए, पीपल का पेड़ हो या मंदिर के पास उनका अगर है, मंदिर है पीपल के पेड़ के पास तो बहुत अच्छा है, आप वहाँ पे जा करके कुछ दान कराइए, शनिदेव के नाम का कुछ दान कराइए। कुछ 11 रुपये, 21 रुपये, 51, जितना भी आप दे सकते हैं उतना दान करके आइए हर सैटरडे को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, और आपके पितृपक्ष अगर चल रहे हैं तो। अगर आप वहाँ पे दान में अगर कड़वा तेल दान करना चाहते हैं, या अगर आप कड़वे तेल का दिया अगर जला के चले आते हैं, दिया अगर आप 4 बत्ती वाला होता है वो जलाया जाता है शनिदेव के मंदिर में, वो जला करके उसमें काले तिल डाल के उसमें सिक्का रख दीजिए। हर सैटरडे आप करिए, आप देखिएगा आपके जो रुका हुआ काम होगा ना, जो कुंडली में दोष बन रहा होगा, वो धीमे 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 कम होता चला जाता है और आपका काम बनने लगता है। करके देखिएगा, इसको बहुत उपयोगी है। जो लोग करते हैं उनको पता है कि वो एक बार हैबिट में आ जाते हैं, फिर काम उनका बनता चला जाता है। बात होती है आप अपने हैबिट में आ जाए, आदत बन जाए कि हर सैटरडे को मुझे ये काम करना है, तब तो इसका फ़ायदा है। बीच में अगर आप इसको तोड़ देंगे या आपकी तबीयत खराब हो गई है, तबीयत जिन स्त्रियों की खराब हो गई, उस समय आप कुछ ना करें, केवल जाप कर लें और कुछ ना करें। लेकिन जो जेंट्स हैं वो तो कर ही सकते हैं, वो उसको करें, बिल्कुल करें। और कुंडली अगर आप दिखलवाना चाहते हैं तो या तो आप मुझे दिखलवा लीजिए या किसी अच्छे से किसी एस्ट्रोलॉजर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है तो कोई ग्रह उसको संभाल नहीं पाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि शनि न्याय के देवता है,
श्री कृष्ण भगवान ने उनकी उत्पत्ति ही इसलिए करी थी कि अगर कोई देवी या देवता कोई भी अगर उटपटांग काम कर रहा है, ठीक काम नहीं कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट मिलना निश्चित है। जब देवी देवताओं को निश्चित है तो हम इंसान क्या है? हम इंसान तो बंधे हुए हैं, कर्म कांडों से बंधे हुए हैं, भौतिक जगत में रह करके बंधे हुए हैं। ध्यान रखिए, अपनी कुंडली में शनि को उपाय जरूर से करिए, बहुत उपयोगी है। आई थिंक ये आपको वीडियो आपके यूजफुल होगा, आपके काम आया होगा, और लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी खुशहाल बना सके। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।